हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। गुडविल से रिलेटेड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है और उसमें जो टॉपिक है वो न्यू रेशियो और गुडविल से रिलेटेड है। तो इसमें मैं गुडविल के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लूंगा, चाहे वो गुडविल ब्रॉट इन कैश है, नॉट ब्रॉट इन कैश है, पेड प्राइवेटली है, हिडन गुडविल है या काइंड है। आपसे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन न्यू रेशियो का है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो 9 और 6 है। उन्होंने 1 अप्रैल को जेड को बुलाया 25% शेयर के लिए। तो पहले तो मैं क्वेश्चन यही खत्म कर दूंगा बच्चों, ये मेरा एक पार्ट है और मैं पहले शुरू करता हूं एक्स एंड वाई का ओल्ड शेयर। आपका जो ओल्ड शेयर है वो है 9:6। अब इन्होंने जेड को 25% शेयर के लिए बुलाया, तो जेड का शेयर में 1/4 कह देता हूं बच्चों, या 1/5 बोलो। 25% मीन्स 1/4। अब सिर्फ इतना ही केस है, तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 कौन सा होता था एडमिशन में न्यू रेशियो निकालते वक्त? जब ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मानना पड़ेगा लेट द फर्म शेयर बी 1 और रिमेनिंग शेयर हमें निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर आएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि वो आएगा हमारा 3/4। अब अगर मैं x के न्यू शेयर की बात करूं तो जो बचा हुआ शेयर है यानी 3/4, x और y उसे अपने पुराने शेयर में ले लेंगे, यानी 9/15, यानी कि 27/60। अब अगर मैं y के न्यू शेयर की बात करूं तो बचा हुआ शेयर था 3/4, ये 6/15 हो जाएगा, यानी 18/60। और z का आपको न्यू शेयर पता ही है 1/4। तो अगर मैं न्यू शेयर निकालूं, देयरफॉर x y एंड z का न्यू शेयर अगर मैं कैलकुलेट करूं, एलसीएम ले लेता हूं, 60 आएगा। 27:18:15। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी 3 9 जा, 3 6 जा और 3 5 जा। तो एक्स वाई और जेड का न्यू शेयर 9 से 5 आया और अब उन्होंने डब्ल्यू को बुलाया 20% शेयर के लिए। तो अब दोबारा इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अब एक्स वाई एंड जेड का ओल्ड शेयर ले लेते हैं, जो नया था उसे ओल्ड मान लेते हैं। 9 6 और 5 इन्होंने डब्ल्यू को बुलाया और डब्ल्यू का शेयर कितना बोला गया है? डब्ल्यू का शेयर बोला गया 20%, यानी 1/5। और ये शेयर एक्स वाई और जेड ने इक्वली दिया है, यानी ये केस नंबर 2 है, जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से शेयर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इक्वल रेशियो में लेता है। तो मेरे बच्चों, एक्स ने सेक्रीफाइस कितना करा? 1/5 का 1/3, 1/15। वाई ने भी इतना ही सेक्रीफाइस करा है बच्चों, 1/15 डायरेक्ट लिख देता हूं। और जेड ने भी इतना सेक्रीफाइस करा है, 1/5 का 1/3, 1/15। अब अगर मैं न्यू शेयर निकालूं तो न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है पुराना शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। एक्स का न्यू 9/20 माइनस 1/15, वाई का न्यू 6/20 माइनस 1/15 और जेड का न्यू 5/20 माइनस 1/15। डब्ल्यू का हमें पता ही है, डब्ल्यू का शेयर कितना है बच्चों? 1/5। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, 23 जा होता है, तो 27 माइनस 4। तो 27 माइनस 4 अगर मैं बात करूं तो ये आएगा आपका 23/60। अब इधर ले लेते हैं हम लोग 60, 18 माइनस 4, 14/60 आ जाएगा। इधर भी एलसीएम 60 आएगा, 20 माइनस 4, ये कितना आएगा बच्चों? सॉरी 15 आएगा, ये 23 जा, तो आपका ये आ जाएगा 15 माइनस 4, तो ये आया आपका 11:60 और ये 1/5 है ही। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो नया रेशियो आएगा 23:14:11
रेशियो 12, क्योंकि 5 12 जा 60 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों। एक बार आप इसको देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर आपसे मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को आप आराम से पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट्स है नहीं आपकी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है। उन्होंने सी को बुलाया, सी 1000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, लेकिन उसको लाने थे 1800, मतलब उसका टोटल शेयर था 1800, जिसमें से वो 1000 कैश में लाया। तो ये केस दो केसेस कवर करता है, एक तो गुडविल ब्रॉट इन कैश भी कवर करता है और गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश भी कवर करता है। और सी का शेयर था 1/4, गुडविल पहले से बुक्स में थी 6000 रुपए की। तो जो पहले से बुक्स में है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो उसको राइट ऑफ कर देता हूं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आपका जो गुडविल था वो 6000 था, ओल्ड रेशियो इक्वल है तो 3000 और 3000। अब मेरे बच्चों वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया है, कुछ तो लाया ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो कैश में लाया उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मैंने दिखा दिया। उसे गुडविल कितनी लानी है बेटा? लानी तो 1800 थी सर, लेकिन वो लाया 1000 रुपए। अब जितना वो नहीं लाया, आप उसके करंट अकाउंट से उसे चार्ज करेंगे। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, 1000 रुपए वो लाया, जो वो नहीं लाया उसका नाम था सीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट 800 रुपीज, टोटल 1800 हो गए। और ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी, क्योंकि ये केस नंबर 1 है, तो जो ओल्ड शेयर होगा वही सेक्रीफाइस होगा। मैं निकाल नहीं रहा हूं, क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं था। तो 900 और 900 में टोटल बांट। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया बच्चों? अब जब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो एक इंपॉर्टेंट नोट नीचे डाल देना, एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि जो करंट अकाउंट आपने सी का ऊपर डेबिट करा था उसे हम नई बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग डाल दें। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर है, दोनों की कैपिटल 50,000 है। उन्होंने जेड को बुलाया, 1/4 शेयर के लिए जेड 80,000 रुपए की कैपिटल लाया। पी एंड एल अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, हमें गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल तो पूछा ही नहीं गया, गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करें? तो बच्चों ये टॉपिक हिडन गुडविल का है, इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले एक एडजस्टेड कैपिटल का वर्किंग नोट बना लेते हैं। एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि इसमें रिजर्व्स भी हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, दोनों की कैपिटल थी 50,000 ईच, तो 50 और 50। इनके पास पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट होता तो माइनस कर देता। अच्छा, इनका रेशियो अगर कुछ नहीं दिया है तो इक्वली मान लेते हैं। 40,000 का इनकी जो कैपिटल है और पी एंड एल है, सॉरी, उसको आप इक्वली बांट दोगे 20 और 20, यानी इसकी कैपिटल हो गई एडजस्टेड वाली 70 और इसकी भी हो गई 70। आइए हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे बच्चों, जब हम लोगों ने हिडन गुडविल के स्टेप्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर आप पुराने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए। तो Z 80,000 लाया है, तो मैं लिख रहा हूं Z ब्रिंग्स 80,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। इस बेसिस पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए बच्चों? 80,000, रेसिप्रोकल कर देता हूं, इंटू 4/1। तो 80,000 इंटू 4 आपका आंसर आएगा 3,20,000 रुपए टोटल कैपिटल। इसमें से एक्स की एडजस्टेड कैपिटल 70 है, माइनस कर लेते हैं। बाय की एडजस्टेड कैपिटल भी 70 है, माइनस कर लेते हैं। और जेड की कैपिटल भी माइनस करेंगे 80। तो 3,20,000 में से अगर मैं 70 और 70 माइनस करूं और 80 और माइनस करूं
तो 1 लाख आएगी। और ये 1 लाख क्या आएगा मेरे बच्चों, ये आएगा हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। अब बताइए जेड का शेयर कितना है इस गुडविल ऑफ द फर्म में, 1 लाख रुपए का उसका जो शेयर है वो कितना है बच्चों, 1/4, वो तो पूरी गुडविल थोड़ा ना लाएगा, तो उसका शेयर हो गया 25,000। अब जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैं ये मानूंगा कि वो गुडविल कैश में नहीं लाया। हिडन गुडविल का ये रूल होता है, जब तक वो कैश में ना लिखे गुडविल लाया है आप मानेंगे नहीं लाया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर का नाम जेड कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल तो लाया 80K 80,000। अब जेड करेंट अकाउंट डेबिट 80,000 है, और इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। कुछ लिखा नहीं है तो जो ओल्ड था वही सेक्रीफाइस होगा 1:1, यानी 40,000 ये और 40,000 ये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, ये मैं यहीं पर ही सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। उन्होंने जेड को बुलाया 1/4 शेयर के लिए, उनका शेयर गुडविल का 18,000 है। हमें अलग अलग केसेस में एंट्री करनी है। जब गुडविल प्राइवेटली पे हो गई, प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर पे हुई है, तो आप इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। आप इसमें नोट्स में लिख देंगे सिंस द गुडविल इज पेड प्राइवेटली हेंस नो एंट्री नीड टू बी पास फॉर दिस। क्या पहला पॉइंट समझ में आया बच्चों? अब दूसरा है कि जब गुडविल उन्होंने रिटेन करी, तो इसका मतलब पहले वो कैश में लाए, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 18,000 रुपए की वो गुडविल लाया। अब रिटेन करी है तो आप सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के बाद एंट्री बंद कर दीजिएगा। 18,000 रुपए है टू एक्स कैपिटल और टू क्या मेरे बच्चों, वाई कैपिटल। 18,000 रुपए की गुडविल को आपने किस रेशियो में बांटना है, क्योंकि ये केस नंबर 1 है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, वही सेक्रीफाइस होगा। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 13,500 और 4,500। अब तीसरा केस है कि गुडविल जो उन्होंने रिसीव करी थी वो विड्रॉ भी करी, तो पहले ये दो एंट्री तो सेम रहेंगी बच्चों। तीसरे केस में भी एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो मैं सिर्फ वही कर रहा हूं, जब मिली थी तो आपने इनकी कैपिटल को इंक्रीज यानी क्रेडिट करा था, अब ये पैसे निकाल रहे हैं तो कैपिटल को डेबिट करिए, कम करिए। तो मेरे बच्चों इतना ही पैसा निकाल लीजिए, एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी जो ये 18,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि कैपिटल ए और बी की 1 लाख दोनों की मिलाकर, और मार्केट रेट है 15%। तो अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, यानी 1 लाख इंटू 15/100, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 6,000 ईच है, दो पार्टनर थे हमारे, तो बेटा हमारी जो सैलरी होगी ईच लिखा है, तो 6,000 इंटू 2 कर लेता हूं, 12,000 की तो सैलरी है मेरी। अब जो प्रॉफिट है जो 4 साल के दिए हैं 25, 30, 36 और 42, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो पहले आपको एवरेज निकालना है, लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है, तो 25 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 30 को इंक्लूड कर रहा हूं, 36 को और 42 को, बच्चे 4 साल का निकाल देंगे, वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं, डिवाइडेड बाय 3, तो 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3 अगर करूं तो 36,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें से आपका नॉर्मल खर्चा 12,000 रुपए माइनस कर देता हूं, 36 माइनस 12, 24,000 रुपए का एक्चुअल एवरेज आया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी,
24 का एवरेज आया है आपका और एनपी आपका कितना आया था बच्चों 15,000। तो 24 माइनस 15,000 ये आपका 9,000 सुपर प्रॉफिट हुआ। और गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है आपको, तो फॉर्मूला आप पूरा लिखिएगा एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो बच्चों 9,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 2, 18,000 रुपए की गुडविल। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे बच्चों हम लोग नए टॉपिक के क्वेश्चंस कुछ और डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू बच्चों।